गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोग का एक बार फिर से इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग को एडवर्ब पढ़ते हुए पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 12 तक हम पहुंच चुके हैं। आज है पार्ट 13। तो एडवर्ब में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं जो आप लोग को बहुत काम करती हैं। बहुत सारे चीज़ जो है एग्ज़ाम में उससे पूछे जाते हैं, उसमें बहुत सारे एरर्स आपको ढूंढने में मदद मिलेंगी। तो आप सभी लोग जो लोग इस चैनल पर बिल्कुल नए जुड़े हैं, अभी अभी जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो सारी वीडियोस को जाकर एक एक करके देख लें, जिससे उनका सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। एडवर्ब कैसे पहचानते हैं, एडवर्ब क्या है, एडवर्ब के टाइप्स कितने हैं, और एडवर्ब के बीच में छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो मैंने बताई हुई है। वो सब सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आजकल हम इस ऑनलाइन के दौर में देखते हैं बच्चों को कि पढ़ाई पर कम ध्यान, अपने स्मार्टफोन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने कपड़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपके कपड़े, आपके स्मार्टफोन तब अच्छे लगेंगे जब आप किसी न किसी जगह पर सेट होंगे, जब आप कहीं न कहीं अच्छी जगह पर होंगे। जब अगर आप अच्छे नौकरी करते हैं तो आपके कपड़े वहाँ पे लोग नहीं देखेंगे, आपके स्मार्टफोन को नहीं देखेंगे, कहेंगे नहीं ये लड़का जो है बहुत सफल है। तो सफल व्यक्ति वही है जो कहीं न कहीं एक अच्छी जॉब में है, अपनी लाइफ में सेट है। वो चाहे कोई भी जॉब करे, एक अच्छा व्यापारी भी एक अच्छा जीवन बिता सकता है, एक अच्छा सरकारी नौकर भी अच्छा ज़िंदगी बिता सकता है, अच्छी लाइफ जी सकता है। उसके लिए मेहनत करनी होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे एक शिक्षक का काम होता है ईमानदारी से पढ़ाना, मेहनत से काम करना, एक किसान का काम होता है ईमानदारी से बीज बोना, ईमानदारी से खेती करना, तभी तो अन्न उपजेंगे। एक व्यापारी का काम होता है कि नियमतः अपने दुकान पर समय से जाए, उस दुकान को समय से खोले, जिससे कि ग्राहक पूरे विश्वास के साथ दुकान पर पहुंच जाए, नहीं ये दुकान खुली होगी। और उसका व्यापार करने का तरीका बहुत मायने रखता है। उसी तरह से आप लोग हो विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग को मैं बार बार एक चीज़ समझाता हूँ कि अगर आप लोग को जीवन में आगे बढ़ना है तो बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से लाइफ को जीना है। यू हैव टू ब्रिंग डिसिप्लिन इन योर लाइफ। जिस ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, बिना डिसिप्लिन के ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। हम शादी ब्याह में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, थोड़ी देर तक मनोरंजन कर लेते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन दिन भर उसी मनोरंजन में डूबे रहें, ये गलत चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हों, जीवन में आगे बढ़ें, तो कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। और उसी नए सीखने के लिए ही मैं इस चैनल पे आपको आया हूँ, सिखाने के लिए कि क्या नया सिखा दें जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़ जाएं। तो आइए चलते हैं, बड़े ही आसान तरीके से एडवर्ब के कुछ अनसुने पार्ट आपको हम बताने जा रहे हैं। ऐसे पार्ट जो आप लोग शायद नहीं जानते हों, या जानते भी हों तो उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। आज सब कुछ रिवीजन होगा छोटे छोटे करके, छोटे पार्ट में, लेकिन अट्रैक्टिव। लेकिन ये एडवर्ब के बारे में जब हम जानते हैं तो एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब वह पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो अनेकों नेक पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है। उसमें से एक पार्ट है वर्ब। तो ये एडवर्ब वर्ब के बारे में ही विशेषता बतलाता है। एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, एडवर्ब अपने खुद के बारे में बताएगा, और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आप लोग उसको जाकर देख लें। तो आइए चलते हैं कुछ वर्ब्स। जैसे अगर हम देखते हैं, एक वर्ड है टेस्ट, एक है स्मेल, दूसरा है फील, अपीयर, सीम, सीम मीन्स प्रतीत होना, साउंड माने सुनने में अच्छा लगना, सुनना, साउंड आवाज़ आना, और लुक, गेट, ग्रो। इस तरह से ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, या और भी ले सकते हैं वर्ब। जैसे हम कहें इसको बी वाले जो फॉर्म होते हैं, बी वाले फॉर्म आप लोग जानते होंगे, वर्ब टू बी के 5 फॉर्म होते हैं। उसमें इज, एम, आर,
वाज, वर, ये पांचों फॉर्म वी के होते हैं। बिकम, ये भी एक फॉर्म है। तो ये सब सारे जितने वर्ब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जितना मैंने लिखा हुआ है, टेस्ट है, स्मेल है, फील, अपीयर, सीम, साउंड, लुक, गेट, ग्रो, बी के 5 फॉर्म्स अलग अलग हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, बिकम। इन सभी वर्बों के साथ मेरे प्यारे बच्चों कभी भी आप लोग एडवर्ब का प्रयोग ना करें। इनके साथ एडवर्ब का प्रयोग कुछ विशेष कंडीशन में ही हो सकता है, वो बाद में बताएंगे हम आपको। लेकिन फ़िलहाल ये जान लीजिए कि यहाँ पर इन सब के साथ एक जनरल सेंस में, इन जनरल सेंस, एक सामान्य सेंस की जो प्रक्रिया की बात करते हैं, इनके साथ हमेशा जितने भी वर्ब ये सब चीज़ें आप सीखे हैं, इन सब के साथ हमेशा एडजेक्टिव का ही प्रयोग करेंगे, एडवर्ब का प्रयोग ना करें। जैसे हम एक टेस्ट ये लेते हैं, टेस्ट वाले, जैसे हम कहें एन एप्पल टेस्ट, एन एप्पल टेस्ट ऑफ स्वीट, और एडवर्ब एक है स्वीटली। ये 2 वर्ड है। अब अगर आपके एग्जाम में आ गया एन एप्पल टेस्ट स्वीट या एन एप्पल टेस्ट स्वीटली, तो ये टेस्ट वर्ड देख करके आपको एडजेक्टिव पे निशान लगाना है, इस एडवर्ब पे नहीं लगाना है। ये भी एडवर्ब स्वीटली है, लेकिन ये नहीं लगता है मधुरता से। ये है स्वीट, स्वीट माने मधुर, मीठा। सेब मीठा लगता है। अगर हम दूसरा देखें स्मेल, इट स्मेल्स बैड या बैडली। अगर आपको ये देखना हो इट स्मेल्स बैड या बैडली, तो यहाँ पे बैडली को काट देंगे, आप लगाएंगे इट स्मेल्स बैड। इसी तरह से है आपका फील, आई फील गुड हियर, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। ये गुड क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। आई फील वेल हियर मत कहिएगा, आई फील गुड हियर। आई फील गुड विद यू। अब इसी तरह से दिया हुआ आपका अपीयर है, ही अपीयर्स, ही अपीयर्स डल टुडे, ही अपीयर्स डल। अब यहाँ देख रहे डल क्या है? आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होने का इसका कारण क्या है कि एडजेक्टिव के ठीक पहले देख रहे होंगे यहाँ अपीयर दिया हुआ है। इसी तरह से आगे वर्ब है सेम, भी सेम मीनिंग है अपीयर का। साउंड है इट डजंट साउंड, इट डज नॉट साउंड गुड टू लिसन, इट डज नॉट साउंड गुड टू लिसन, ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। अब देख रहे होंगे साउंड के साथ ये गुड लगा है, ना कि वेल लगा है, तो ये है आपका एडजेक्टिव। इसको तैयार कर लीजिए कि साउंड के साथ भी आपका क्या रहेगा? एडजेक्टिव रहेगा। यहाँ पे एडवर्ब नहीं हो सकता। इट साउंड्स बैड, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता। इट साउंड्स बैड, ये सुनने में बुरा लगता है। आगे लुक है तो शी लुक्स ब्यूटीफुल, शी लुक्स ब्यूटीफुल। अब देख रहे हैं ब्यूटीफुल जो यहाँ पे दिया हुआ है एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है लेकिन ये लुक्स की वजह से ही है। ब्यूटीफुली भी हो सकता है लेकिन किसी और वर्ब के साथ। अगर आपको कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने कमरे को बड़े ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया है, तो आप कहेंगे ही डेकोरेटेड द रूम ब्यूटीफुली। तो हमें ब्यूटीफुली क्यों हुआ है? क्योंकि आगे कुछ और वर्ब है, डेकोरेट। ही ड्रॉज अ पिक्चर ब्यूटीफुली, वह एक पिक्चर तस्वीर को बड़ा सुंदर तरीके से ड्रॉ करता है, वो ब्यूटीफुली हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वर्ब जो आपको दिख रहे हैं इनके साथ गलती से भी आप एडवर्ब का प्रयोग ना करें, वरना आप गलत हो जाओगे। तो बड़े आराम से, बड़े प्यार से एक एक चीज़ सीखते चलेंगे और मैं आपको सिखाता चलूँगा, बशर्ते आप मेरे साथ जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो हो सकता है आपको नोटिफिकेशन ना मिले और आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। आप सबको पता है कि छोटे छोटे पल हमारे ज़िंदगी के ही
बड़े खूबसूरत ज़िंदगी जीने का रास्ता बनाते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू लिव अ ब्यूटिफुल लाइफ यू मस्ट enjoy एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। ये छोटे छोटे जो स्मॉल मोमेंट हैं यही तो ज़िंदगी के एक स्वरूप को निर्धारित करते हैं कि हमारा ज़िंदगी जो है कैसे बनेगी, हमारा ग्रामर कैसे बनेगा, हम कैसे अपनी लाइफ में आगे कुछ सीखेंगे, हम किस तरह से अपने जीवन में चलते हैं। व्हाट पेव्स द वे फॉर आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन स्मॉल मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। ये छोटे छोटे पल हमारे जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए काफ़ी होते हैं। तो एंजॉय योर स्मॉल मोमेंट, छोटे छोटे पल को एंजॉय करिए और लाइफ खूबसूरत बनाइए। उसी तरह से छोटे छोटे ग्रामर के पार्ट याद करिए, अपने ग्रामर को खूबसूरत बनाइए। ज़िंदगी खूबसूरत तभी होगी जब आप छोटे छोटे चीज़ों को सीखेंगे अपनी लाइफ में। हम बड़े बड़ी चीज़ों को सीख करके अच्छा नहीं बन सकते, हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रख करके हम बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीज़ें सीख सकते हैं। छोटे छोटे काम करके हम जीवन में बड़ा हो सकते हैं। आप चाहते हो कि मैं अचानक बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, बन तो सकते हैं। देयर आर मेनी नबाउ रिच फैमिली। नबाउ रिच फैमिली ऐसे फैमिली वाले होते हैं जिनको अचानक करोड़ 2 करोड़ मिल गया, और उनकी दशा देख लीजिए वो किस हद तक अपने उतावलेपन पर उतर जाते हैं कि बहुत से गलत काम कर जाते हैं। लेकिन एक धनी व्यक्ति जो क्रमशः धीरे धीरे एक एक पाई को जोड़कर बना है, उसको देखेंगे तो वह ज़मीन से जुड़ा रहेगा। ही इज़ डाउन टू अर्थ, ही इज़ ऑलवेज डाउन टू अर्थ। तो याद रखिए, जीवन में सीखना है तो एक एक पल से सीखिए, एक एक मोमेंट से सीखिए। अगर ज़िंदगी में आपके परेशानियां आती हैं तो एक एक पल को जिए, उसी समय देखिए कि हम कैसे इसको हम पार पाते हैं। हाउ आई कैन ओवरकम ऑल दीज थिंग्स, यू मस्ट लर्न एवरीथिंग। तो इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को एक एक छोटा छोटा चीज़ बताता हूँ। ऐसा नहीं कि एक दिन में एक एक घंटे 2-2 घंटे का क्लास चला देता हूँ, महामैराथन चला देता हूँ, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे सीखिए, ज़रूर सीखिए। और मेरा वादा है कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन आपको ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं सिखा ही दूंगा आप लोग को। तो चलते हैं अब आगे। इस तरह से देख रहे होंगे ग्रो और गेट दिया है, और जैसे दिया है वी ग्रो ओल्ड, वी ग्रो ओल्डली। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे वी ग्रो के बाद ओल्ड होगा कि ओल्डली होगा। ये ग्रो वर्ड अगर देखेंगे तो यहाँ पे ग्रो दिया हुआ है, इस ग्रो के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, ना कि एडवर्ब का। तो इसलिए क्या होगा, वी ग्रो ओल्ड। व्हेन आई ग्रो ओल्ड आई विल हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज, आई विल हैव लॉट्स ऑफ मनी। व्हेन ए चाइल्ड ग्रोज ओल्ड ही लर्न्स मैनी थिंग्स। तो याद रखिए, यहाँ पे ग्रो के साथ भी ओल्ड का प्रयोग हुआ है, ना कि ओल्डली का प्रयोग हुआ। धीरे धीरे मगर सब कुछ सीखेंगे एक एक करके। अब आगे देख रहे होंगे गेट है, ही गेट्स एंग्री, ही गेट्स एंग्री, ही गेट्स एंग्री वेरी सून। वन हु गेट्स वेरी एंग्री, वन हु गेट्स एंग्री वेरी सून इज फ्यूरियस, तुरंत आग बबूला हो जाता है। फैस्टिडियस, डू यू नो फैस्टिडियस? नहीं तो नोट कर लीजिएगा, फैस्टिडियस FASTIDIOUS। फैस्टिडियस मीन्स होता है वन हु गेट्स एंग्री इमीडिएटली, छोटी छोटी बात पे तुनक जाता है, गुस्सा हो जाता है। दैट इज कॉल्ड फैस्टिडियस। वी शुड नॉट बी फैस्टिडियस, वी शुड नॉट बी फ्यूरियस, आग बबूला नहीं होना चाहिए। तो गेट के बाद देख रहे होंगे एंग्री है, और ये जो एंग्री आपका है एडजेक्टिव है, ना कि एडवर्ब है। और इस एंग्री को एंग्रीली कर सकते हैं लुक के साथ भी, जैसे ही लुक्स एंग्री भी से गुस्से में दिख रहे हैं। और एंग्रीली कैसे करेंगे कि ही लुक्स एंग्रीली एट मी, जब जानबूझ के कोई एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ पे एडवर्ब का प्रयोग हो सकता है लुक के साथ। लेकिन जितना बता रहे मेरे प्यारे बच्चों, ये सबको ज़रूर सीखिए। जैसे दिया ही इज़ सैड, आई एम हैप्पी, आई एम डिलाइटेड। इनके बाद देख रहे हो इज एम आर के बाद हमेशा एडजेक्टिव का ही प्रयोग किया गया है। जैसे अगर आप कहें कि राजीव इज डिलाइटेड, ये डिलाइटेड आपका एडजेक्टिव है। राजीव इज डिलाइटेड, राजीव इज हैप्पी,
राजीव इज़ हैप्पी, ये भी एडजेक्टिव है। देख रहे होंगे डिलाइटेड और हैप्पी दोनों क्या है, एडजेक्टिव हैं। तो ये इज एम आर के साथ, वाज वर के साथ भी लग सकता है। आई एम डिलाइटेड, यू आर डिलाइटेड, दे आर डिलाइटेड, दे वर डिलाइटेड, दे वर हैप्पी, दे वर रिच, आई एम रिच, आई एम पुअर। इस तरह से आप बना सकते हो आराम से। बीकम देख रहे हैं कि ही बिकेम सैड when he heard this news, जब उसको यह खबर मिली तो वह क्या हो गया, सैड। बीकम के बाद देखिए सैड है, बीकम के तुरंत बाद फिर से एडजेक्टिव आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको ज़रूर सीखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आता है। लेकिन ज़िंदगी के मज़े लेना है तो एक एक क्षण को लीजिए, जैसे हम इंजॉय करते हैं। मुझे पढ़ाते हुए 32 साल भले ही हो गए हैं, लेकिन लगता है अभी 32 सेकंड पहले मैंने शुरू किया है। जस्ट इफ़ यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ, यू हैव टू एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। अगर आप एक एक क्षण को एंजॉय करना चाहते हो तो एक एक कण को एंजॉय करिए। इफ़ यू वांट टू लिव हैप्पीली, नेवर लुक बैक। With this, I will say thank you, goodbye, all the best.